बिहार में नीतीश सरकार के सामने बड़ी चुनौती युवाओं का पलायन रोकने के साथ रोजगार का सृजन है। चुनाव से पहले विपक्ष ने सरकारी नौकरी का दांव खेला था, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। अब सरकार को यह दिखाना होगा कि सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा खोखला नहीं था। पिछले 2.5 साल में शिक्षा विभाग ने सबसे ज्यादा नौकरी दी है। ऐसे में इन विभाग से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। चुनाव के दौरान रोजगार की खूब चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया। पिछले 2.5 साल में बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है। इसके बावजूद सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं। सरकार के सामने भी अब खाली पदों को भरने की चुनौती है। कैबिनेट की पिछली बैठक में नीतीश सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पर काम करने के एजेंडे को मंजूरी दिया, लेकिन विपक्ष इसे ऐसी घोषणा बता रहा जो पूरा होने वाला नहीं। अब तो ये 21वें साल में प्रवेश करेंगे। 20 साल तो हम लोगों ने नहीं सुना। अब 20 साल में यदि नहीं सुना है तो ये 21वें साल में प्रवेश किए हैं। इसको थोड़ा हम लोग भी देख ले। हम लोग भी चाहेंगे कि युवाओं के जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे थे, पलायन और रोजगार, तो उस योजना को आप लागू करते हैं कि ना करते हैं हम देखते हैं। लेकिन जो परसेप्शन है, जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सरकार का बेरोजगारी के मामले में, जिस तरह से आप देखिए साइंस कॉलेज में आप चले जाइए, साइंस कॉलेज के लैब बंद है। किस लिए बंद है? कि वहाँ मूलभूत सुविधा के अलावे आप बड़ा आप जो है बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हो, तो एकदम वेल फर्निश, और उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं दे रहे हो। मेडिकल कॉलेज बड़ा बना दे रहे हो चमकल, उसमें आपके जो है HOD नहीं है, आपके MBBS डॉक्टर नहीं है। तो ये सब तो देखना पड़ेगा मानक जो है आपका। और हमने साइंस कॉलेज का बात किया। अब तो डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी को बनाने की बात थी, तो वो मुद्दे भी दबे हुए। तो ये सब मुद्दे को लेना चाहिए। जनहित के मुद्दे पर सरकार कोई भी हो, उसको जनहित के मुद्दे पर यदि आप चुनाव लड़े हो तो आप उसको भी लागू करना चाहिए। बिहार में नौकरी की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन होता रहा है। अब चुनौती इसे रोकने की है। अलग अलग आयोग और विभागों की तरफ से नौकरी के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब भी इसमें काफी काम किया जाना बाकी है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के करीब 1 लाख पद खाली हैं। चुनाव से पहले TRE 4 का आदेश दिया गया था। बिहार में चुनाव की वजह से बहाली का विज्ञापन नहीं निकल सका। BPSC, BTSC, BSSC ने विज्ञापन निकाला है। BSSC के जरिए 15,000 बहाली होनी है। BPSC ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। BTSC के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली निकाली है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जरिए सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि 7 निश्चय 2 के तहत 2020 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है। अगले 5 साल यानी 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है और सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द भरने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अधिक से अधिक संख्या में रोजगार सृजन करने की होगी। बिहार में शिक्षा विभाग सरकार की इस योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब देखना होगा कि अगले कुछ साल तक शिक्षा विभाग कितनी संख्या में बहाली निकालता है और इस बहाली के जरिए कितनी संख्या में युवाओं को नौकरी मिल पाती है, क्योंकि बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी RJD ने 2020 में भी रोजगार और सरकारी नौकरी को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था और इस बार भी चुनाव में उसने रोजगार और नौकरी को ही अपना मुख्य एजेंडा बनाया था। पलायन के बरकस बिहार की एक तस्वीर ये है कि बिहार से भारी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। अब सरकार के सामने ये चुनौती है
कि वो रोजगार सृजन करे और पलायन को रोके। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।